सभागार में उपस्थित मेरे सहयोगी शिक्षक विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों से, प्राचार्य, और चूंकि मिथिलेश जी का जुड़ाव मीडिया से है इसलिए बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी और विद्यार्थियों, एक देश वहीं तक पहुंच सकता है जहां तक उसके शिक्षक सपना देख सकते हैं। वही देश उनके सपनों को साकार करने में काम करेगा और वहां तक पहुंचेगा। 2015 में जब हम लोग एक नई शिक्षक प्रशिक्षण की तैयारी में शुरू किए थे और हम लोगों ने तय किया था, मैं जानबूझ के हम लोग कह रहे हैं क्योंकि उस समिति का मैं सदस्य था जिसने ये रिकमेंड किया था कि 4 साल का शिक्षक प्रशिक्षण होगा। आज लगभग 10 साल हो गए हैं, हम अभी भी उस तैयारी में हैं। और जब वसुंधरा जी आई थी ये कहने कि हम लोग एक राष्ट्रीय संगोष्ठी रखना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि इसी शिक्षक प्रशिक्षण के नए मॉडल्स जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, इसी पर ये चर्चा होनी चाहिए। और हम अगर एनसीटी ने, जैसा कि अनिल जी की बातों से प्रतीत हुआ, एनसीटी ने बहुत अच्छा काम नहीं किया है, बहुत अच्छा रूट मैप नहीं दिया है, जिससे मैं बहुत हद तक सहमत हूं, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। उच्च शिक्षा का उद्देश्य ही चर्चा और हमेशा सहमति नहीं, असहमति भी नहीं कहेंगे इस पर कि ऐसी सोच सही है या नहीं। अनिल जी ने इतनी सारी बातें उठाई, इतनी सारी कहानियों के माध्यम से, एनेक्डोट्स के माध्यम से ये बात बताने का प्रयास किया कि 4 साल का जो बीएड प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ला रहे हैं हम, उसमें कहां-कहां विसंगतियां रह गई हैं और क्या सोचने की जरूरत है। 10+2 बुरा, उस चर्चा का भी मैं इंटीग्रल पार्ट रहा हूं। इसके अध्यक्ष हम सब जानते हैं कि कस्तूरी रंगन समिति थी, लेकिन हम सब सीबीएसई में बैठ करके अनीता करवाल के अध्यक्षता में ये तय किए थे कि 12 साल नहीं 15 साल का स्कूलिंग होगा। क्यों करना पड़ा? और जो शुरू के 5 साल हमने फाउंडेशन को दिए हैं, क्या वो स्कूलिंग ही है? वो वैसा ही स्कूलिंग है जैसा सेकेंडरी का है? बिल्कुल नहीं, जिसके लिए शिक्षक भी तैयार नहीं थे। ये फाउंडेशन का जो सेगमेंट होना है वो बिल्कुल अलग होना है। इसलिए आप अगर पॉलिसी को पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, स्कूल के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन उनका मैनेजमेंट, उनका देखरेख अलग तरीके से होगा। 3 से 8 साल वाले बच्चों के लिए फाउंडेशन का एक बीएड प्रोग्राम होगा। शायद उस समिति के अध्यक्ष आरसी पटेल जी थे, उनसे भी मेरी चर्चा हुई कि बीएड फाउंडेशन क्या होगा, बीएससी बीएड फाउंडेशन क्या होगा, बीकॉम बीएड फाउंडेशन क्या होगा। हम पहली बार झारखंड में बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड फाउंडेशन लेके आए हैं। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी होने जा रही है झारखंड में जो फाउंडेशन बीएड चलाएगी। और जो प्रश्न अनिल जी उठा रहे हैं, प्रोफेसर शुक्ला उठा रहे हैं, वही मेरे मन में भी उठ रहा है कि क्या हम बीकॉम करा रहे हैं या फाउंडेशन का टीचर तैयार कर रहे हैं। जो बीकॉम करेगा उसको अगर बीकॉम की डिग्री लेनी है तो फाउंडेशन से क्या लेना देना, उसको 3 से 8 साल के बच्चों से क्या लेना देना, ये निश्चित तौर पर चर्चा का विषय होना चाहिए। और साथ में जो हम लोगों ने कहा है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होना चाहिए, बड़ी सोची समझी बात है ये, और उसको समझा नहीं जा पा रहा है। ऐसे लोग जो समझते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, ट्रांस डिसिप्लिनरी एजुकेशन, उनके साथ बैठ के चर्चा करना चाहिए। मैं समझता हूं प्रोफेसर दिनेश सिंह जो पूर्व कुलपति है दिल्ली विश्वविद्यालय के, बड़ी अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं, और उन्होंने ही पहली बार यह कॉन्सेप्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाया था, बड़ा विरोध हुआ था। नई बातों का
समय से आगे सोचने वालों का विरोध होता है, लेकिन समय से उसको स्वीकार भी किया जाता है। 2012 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिनेश सिंह जी ने मल्टी डिसिप्लिनरी 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लाया था, FYUP, और बहुत विरोध हुआ था, यहां तक कि उनको वापस भी लेना पड़ा था। लेकिन देखिए विडंबना कि 2020 में जब भारत सरकार एक नीति लेके आती है, उन्हीं के मॉडल को दोबारा नीति कहती है कि यह सही मॉडल है। प्रोग्राम क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, स्ट्रक्चर क्या हो, इस पर डिबेट करिए। आप सबके विचार होंगे। इतनी सारी अच्छी बातें अनिल जी ने कही, कोई जरूरी नहीं है कि इनकी बातों से हम लोग सहमत हो, और अगर असहमत हो तो ऐसा नहीं है कि उनका तिरस्कार कर रहे हैं। दिस इज ऑनर टू अ ग्रेट माइंड। द फैक्ट दैट प्रोफेसर अनिल शुक्ला कैन रेज ऑल दीज क्वेश्चंस proves he is a thinking mind. We normally discard, try to push somebody out of the circuit if one doesn't agree. भाई फलाने तो इसका विरोधी करते हैं, उनको बाहर ही रखा जाए, ये ठीक नहीं है, ये राष्ट्र हित में नहीं है। हम अगर शिक्षक तैयार करना चाहते हैं, और जिससे मैं अपनी बात शुरू किया कि आपका देश वहीं तक पहुंच पाएगा जहां तक आपके शिक्षक सोच सकते हैं, जहां तक आपके शिक्षक सपना देख सकते हैं, तो आज ये आवश्यकता है कि हम ये सोचें कि हम कैसे शिक्षक बनाना चाहते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर खोजना चाहिए। आज हमको बड़ी परेशानी हो रही है इस बात से कि उसका करिकुलम क्या होगा, और बड़ा जोर है कि हम BSc करा रहे हैं सर, तो पहले BSc पर ही जोर देंगे, तो B.Ed क्यों? छोड़ दो फाउंडेशन। परेशानी यही रही। आप जाके सुनिएगा, 29 जुलाई 2020 को हम लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सेंटर स्टेज, शिक्षक ही केंद्र में, और यही प्रयास है कि हम बारी बारी से ऐसे सेमिनार करके ये देश को बताने का प्रयास करें कि जब तक शिक्षक केंद्र में था तभी तक भारत आगे गया। जब शिक्षक को हम लोगों ने पेरिफेरी पर रखा, बगल रखा, तब भारत पिछलग्गू हो गया। आज उन देशों को देखिए जो आगे हैं, जो डेवलप्ड हैं, वहां शिक्षक निश्चित तौर पर। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हम ये सोचने कि हम तो छोटे से जगह में, एक छोटी सी संस्था में बैठे हैं, इससे क्या हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। आपको ये नहीं पता है कि किस डिबेट का, किस सेमिनार का क्या असर पड़ सकता है, कौन सी नई बात आ सकती है। टेक इट वेरी सीरियसली। यू आर वेल प्लेस्ड, यू आर क्वालिफाइड टू डिस्कस एंड डिबेट सच इश्यूज। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन से हमको क्या लेना देना, वो एनसीटी तय करती है। एनसीटी क्यों तय करेगी? भाई वो मेरी संस्था है, देश की संस्था है, हम उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, और अगर नहीं करती है तो हम इसके लिए आवाज उठाएंगे। One of the teacher education colleges of this university, the Grizzly College of Education, has got autonomy. वो autonomous B.Ed कॉलेज है। मैं अनदा में भी गया था, उसको भी कहा हूँ, और आप लोगों को भी कहूँगा, आप ऑटोनॉमी की तरफ काम करिए। Become an autonomous institution. You will have that, you will get that right to design, to work on your structure. आप यूनिवर्सिटी से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। अगर आपके पास आइडियाज हैं तो आप देश के लिए मॉडल बन सकते हैं। आई डोंट नो हाउ विल ग्रिजली वर्क। ग्रिजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन को वो ऑटोनॉमी मिली है। मैं देख रहा हूँ कि वो लोग अपनी कमिटी बैठा रहे हैं, अपने करिकुलम कमिटी बना रहे हैं। तो आने वाले समय में शायद वो लोग कुछ करें। हम सब ऐसे कॉलेजेस को ये प्रयास करना चाहिए, आप भी करिए, ताकि टीचर एजुकेशन में आप कोई नई बात कर सकें, और वही आपकी उपादेयता होगी। I compliment the Gautam Buddha College of Education for organizing this seminar, and again I will repeat that each ITEP is going to be the default structure or the system of teacher education. आप में जो ताकत है वो कहीं दुनिया के बच्चों में नहीं है। आपने अगर तय कर लिया कि हम ऐसा करके दिखाएंगे,